बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मैं प्रथम त्रिवार वंदन करता हूँ। मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट रवि सागर डंबारे सर, आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता आदरणीय एडवोकेट कृष्णा दुबे सर, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी एवं इंडियन अलायंस मूवमेंट के राष्ट्रीय संगठक आयुष्यवती शीतल मैडम, प्रीति खुंडे मैडम, एडवोकेट अर्चना डोंगरे मैडम, उपस्थित सभी मेरे भाई और बहन, आज का ये जो विषय है, विषय बहुत गहरा है। विषय यह है कि राष्ट्र निर्माण के लिए बाबा साहब की क्या भूमिका है, और दूसरा जो विषय है वो बाबा साहब के विचारों से कामगारों की जो समस्या है उसका कैसे समाधान हो, इस प्रकार से विषय दिया हुआ है। साथियों, 15 अगस्त 1947 यानी कि भारत, इंडिया यानी भारत, ये दिन आजाद हुआ ऐसे कहते हैं, स्वतंत्र मिला ऐसे कहते हैं, लेकिन आज के दिन जो सत्ता थी, जिसे पावर ट्रांसफर किया जाए कहते हैं, 47 में 15 अगस्त 1947 में पावर ट्रांसफर हुआ, जिसे सत्ता परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ दिया तो सत्ता इस देश के मनुवादी ब्राह्मणों के हाथ में आई, और इन मनवादियों ने हजारों साल से जो हमें गुलाम बना के रखा था, वो आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। साथियों, आज भी हम गुलामी है, मानसिक गुलाम है। आज हम मानसिक गुलाम हैं। इस देश में बुद्ध और बाबा साहब
चाहते थे समता, बंधुता और न्याय हो। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में समता है, बंधुता है, न्याय है? नहीं साथियों, इसमें से कुछ भी नहीं है। और इसलिए ये देश के जो 85% जो लोग हैं वो आज भी मानसिक गुलाम हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने ये जो पक्ष निकाला था आज ही के दिन 15 अगस्त 1956 को 1936 को बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये विशेष करके कामगारों के लिए निकाला हुआ था। इस कामगारों की क्या समस्या होना चाहिए, कामगारों की क्या समस्या होना चाहिए और कामगार किस प्रकार से उसमें से अपना प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो जो मालक होते हैं वो मालक ही रहते हैं, जो दस्यु रहते हैं वो दस्यु ही रहते हैं, जो धनी होते हैं वो धनी रहते हैं और जो कामगार होता है वो कामगार ही रहता है, जो गुलाम रहता है वो गुलाम ही रहता है। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर में हजारों साल से यही चलते आया हुआ है। तो फिर इसके लिए क्या रेमेडी है, इसके लिए क्या उपाय है? तो साथियों, इसके लिए उपाय एक ही है और वो उपाय है बंधुता। जब तक के भाईचारा इस देश के अंदर में नहीं होगा तब तक के हम इस देश में आजाद नहीं रह सकते। तो आदमी ने कैसा रहना चाहिए? आदमी ने एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए। ये जो 15 अगस्त है 1947 को स्वतंत्र हुआ और हम इस देश को आजाद हुआ करके खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए 1857 से इस प्रक्रिया को शुरुआत की गई। 1857 आज 168 दिन 68 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। इस भारत को गुलामी से, इंग्रजों के हाथों से बाहर निकलने के लिए करीबन 90 साल लग गए हैं। ये परिस्थिति को संभालने के लिए इस देश के अंदर में जो क्रांतिकारी या समाज सुधारक जो लोग थे, इन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान तक के कुर्बान कर दी है। मैं आप यहाँ बैठे हुए लोगों से ये एक सवाल करता हूँ कि ये जो 78 जो 78वां दिन, ये स्वातंत्र दिन है, ये दिन कि मैं प्रथमता आप सबको मंगल कामना देता हूँ, लेकिन ये स्वातंत्र
दिन कोणाचा? इथे कोण स्वातंत्र्य झाले आहे, केव्हा स्वतंत्र झाले आहे, इथे कोणाला कोणापासून स्वातंत्र्य मिळाले आहे? काय 85 भारतीय नागरिकांना खरे स्वातंत्र्य मिळाले आहे? हे असं आपल्याला वाटतं कि 85% बहुजन समाज जो कहते हैं, क्या उनको वाकई में स्वतंत्र मिला है? नहीं साथियों, आज भी वो मानसिक गुलाम है और गुलामी के दलदल में वो भटक रहे हैं। काय भारत देश सर्वांगीण अर्थाने स्वातंत्र्य झाला आहे? केवळ ब्रिटिशाच्या गुलामगिरीतून सुटका झाली म्हणजे की तो स्वतंत्र झाला नाही। आणि मग पुढे तो ब्राह्मणवादाच्या, मनुवादाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय गुलामीत आजही बहुजन समाज हा जखडलेला आहे। आजही तो त्यातून बाहेर निघत नाही। मग आज ही मनवादी गुलामी जीवन जगायला आपल्याला भाग पाडलं हे कोण? कोणी भाग पाडलं? तर वर्तमान लक्षात घ्या। वर्तमान प्रेजेंट टेंस जो है, इस बात को ध्यान में लो, इस बात को समझो कि हमारी आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कैसी है। तो वर्तमान लक्षात घेता देशाला धोका कोणापासून आहे? देशाला धोका कोणापासून आहे? तर धोका आहे मनोवाद्यापासून, काय धोका आहे पाकिस्तान पासून, काय धोका आहे या अशा धमक्यापासून, वाद्यापासून? आणि असा हा स्वातंत्र्य, असा हा फ्रीडम, असा हा इंडिपेंडन्स साजरा करणे म्हणजे का? You just think all this matter. You have to see the problems which are arising with us. ये हमको देखना जरूरी है। और साथ में जो बाबा साहब ने जो काम किया है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस तमाम मजदूर भाइयों के लिए, कामगारों के लिए, वो क्या किया है? बहुत बड़ा काम बाबा साहब ने किया है। इस प्रकार का काम किसी ने भी आज तक हमारे इस देश में नहीं किया था। बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं लेबर मिनिस्टर था, श्रम मंत्री था, तो बाबा साहब श्रम मंत्री कब थे? तो 20 जुलाई 1942 से जून 1946 तक 4 साल बाबा साहब लीड को वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर करते थे। बाबा साहब कहते हैं कि इस 4 साल के अंदर मैंने इस देश को क्या नहीं दिया। इस देश में कांग्रेस सरकार यानी कांग्रेस थी। इस कांग्रेस ने भी इतने सालों में नहीं कुछ दिया, लेकिन मैंने 4 साल के अंदर इस देश के गोर गरीब कामगार
मजदूर भाइयों के लिए इतना कुछ मैंने दिया हूं, उतना किसी ने ही शायद नहीं दिया। तो साथियों, बाबा साहब ने क्या दिया हमें? तो बाबा साहब ने हमें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इन लोगों को मालूम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उन लोगों को मालूम है कि जो साल में हमें 2 बार क्या मिलता है? डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। ये 2 बार हमें मिलता है। ये देन किसकी है? ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। दूसरा जो है, जो श्रमिक के लिए समान कानून, जो श्रमिक यानी लेबर, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं, समान कायदा, समान कानून, इसके लिए भी बाबा साहब ने प्रयास किया है। औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए, इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए बाबा साहब ने एक कार्य प्रणाली तैयार किया। प्रबंधन में श्रमिक वर्गों का सहयोग और श्रमिक वर्गों का कौशल बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग, जैसे कि इंडियन अलायंस मूवमेंट हमें ट्रेनिंग देती है। बाबा साहब कहते हैं कि ट्रेनिंग के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। विदाउट नॉलेज, यानी जिसे कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो कोई भी बात को पूरी तरह से हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान ना हो, ज्ञान हो तो पूरा हो, वरना कोई काम का नहीं है। और इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि कोई भी अगर काम करना है तो ट्रेनिंग मस्ट है, विदाउट ट्रेनिंग कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार लेडीज को जो मैटरनिटी बेनिफिट्स जो मिला, ये कितना बड़ा है। महिलाओं को प्रसूति काल में छुट्टी का प्रावधान, ये बाबा साहब ने दिया। श्रमिक वर्ग को काम का उचित वेतन तथा सर्विस की सही सुविधाएं, ये बाबा साहब ने दिया। विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रावधान किया। कामगार कल्याण अधिकारी की नियुक्ति किया, स्पेशल। जो कामगारों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि गिरनी में काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति के अनेक प्रॉब्लम होते हैं और वो प्रॉब्लम होने के कारण वो अपना जो काम है ठीक से कर नहीं पाता, डर के करता है। ये डर निकालने का काम बाबा साहब ने किया, उनके लिए वो प्रावधान किया। तो इस प्रकार ऐसे फैक्ट्री एक्ट 1934, ये फैक्ट्री एक्ट है। ये बाबा साहब ने, ये जो फैक्ट्री एक्ट है, आप अगर देखोगे तो बाबा साहब ने बोला है कामगारावर गुलामगिरीची बंधने लागले हे लोकशाहीचे विडंबन, ये बाबा साहब ने कहते हैं। बाबा साहब ने इस बात को 3 घंटा बात किया। कब? तो ये बात किया 15 सितंबर 1938 को। बाबा साहब ने 15 सितंबर 1938 को इस संदर्भ में बात किया। तो बात इसलिए किया था कि कांग्रेस सरकार ने मुंबई कायदे मंडळात आणलेल्या कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक अशा ट्रेड
डिस्प्यूट बिलावर अत्यंत गंभीरपणे बाबासाहेबांनी वाचन केलं आणि त्या प्रसंगी मुद्देशीर 3 तास बाबासाहेबांनी हे भाषण दिलं. हा भाषण बाबासाहेबांचा 18 पेजेसचा भाषण आहे. खंड 18 भाग 2 यामध्ये दिलेला आहे. पुस्त क्रमांक 197 ते 214. असा सविस्तर का संप करू नये, कामगारांनी का संप करू नये, का हडताळ करू नये, त्याचं काय कर्तव्य आहे, काय कर्तव्य नाही, त्यांनी काय केलं पाहिजे वगैरे साऱ्या गोष्टीचं वर्णन आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी 1938 ला सांगितलं. अशा अनेक बाबासाहेबांच्या गोष्टी जी आहे ती गोष्ट बाबासाहेबांनी एक गोष्ट आवर्जून सांगितलेली आहे की डॉक्टर आंबेडकर जातिनिष्ठ, लोग कहते थे उनको जातिनिष्ठ, डॉक्टर आंबेडकर देशद्रोही, कारण ते तुरुंगात गेले नाही म्हणून. म्हणजे जे तुरुंगात जातात ते देशद्रोही नाही, पण ते तुरुंगात जात नाही ते देशद्रोही. अशा प्रकारे